हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है काम और समय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब 3 दिन तक ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो इस काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास उसमें देखा था, इस वाले पिछले टॉपिक में, कि जो वो होता है ना समय इक्वल होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यही निकालना कि वर्क कितना है और फिर इनकी एफिशिएंसी। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें ये देखना होता है कि टोटल वर्क है कितना, तो हम जो भी इनका जो ये अलग अलग समय दिया होता है ना, उनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए तो करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ठीक, तो इनका एलसीएम लेंगे हम, 16 का एलसीएम आ गया। ठीक, अब ये ए का दिन है, मतलब समय है ये। ठीक है, और ये बी का समय है। अगर हम ए के समय से एलसीएम को भाग देंगे तो ये 6 एफिशिएंसी आएगी ए की, और बी 12 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा 5। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ए है ना, वो एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी है 6 और बी की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी ने 3 दिन तक साथ मिलकर काम किया, मतलब साथ में मिलकर काम किया। ठीक है, तो ये देख लो इन्होंने 3 दिन तक काम कितना किया। अब ए और बी ने साथ मिलकर काम करा तो 6 5 11 एफिशिएंसी के साथ में इन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो 11 3 33। जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे तो इन्होंने 33 काम निपटा दिया। ठीक है, 33 कार्य इन्होंने कर लिया। ठीक है, अब उसने कहा कि इस काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो ये देख लो 60 में 33 काम तो इन्होंने मिले करा, तो कितना बचा, 60 में से 33 माइनस कर लो, ये जो बचा होगा 27 काम है ना, ये बीना के लिए ना करा होगा। ठीक है, तो अब ये देखो बीना के लिए ना करा, तो ये देख लो बीना बाकी जो बचा काम है वो कितने दिन में करा। अब वही समय का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बचा हुआ कितना है 27, और एफिशिएंसी किसकी लेंगे हम, बी की, क्योंकि बी काम कर रहा है। तो 5 से भाग करो, 5 बने 25 और 2 बचा, ये तो लगे सभी को करने में। ठीक है, इतने दिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। 3 दिन तो ये लगे थे और 5 से 2/5 दिन ये लगे, तो कितने हो गए, 5 और 3 8। तो 3 में हम 5 से 2/5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 2/5 दिन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुल काम को होने में कितना समय लगा, तो कुल काम होने में 8 से 2/5 दिन का समय लगा। ठीक है, अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। इस बार क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ए ने कितने दिन तक काम करा, बस ये बता दिया कि हाँ छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अब हमें ये बताना कि वो छोड़ कर चला गया, वो कितने दिन तक काम कर गया। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करें, ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है। ठीक है, तो जब भी हमें टोटल काम निकालना हो हम एलसीएम लिखते हैं ए और बी। ए तो करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, टोटल काम इनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम लिया हमने, कितना आया 30, 10 से 30 को भाग करा 3 और 15 से करा 2, मतलब ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कहा गया कि पूरा काम होने में 9 दिन लगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था,
ये पूछ रखा था कि टोटल काम होने में कितना समय लगा, लेकिन इस बार हमें दिया हुआ है कि 9 दिन में खत्म हो गया काम। ठीक है, तो ये देखो चलो ये तो चला गया, जब भी गया बी तो नहीं गया, बी ने तो पूरा काम करा ना शुरू से लेकर आखिरी तक, तो बी ने पूरे 9 दिन काम करा होगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। 9 दिन तक काम करा, ठीक है, 9 दिन तक काम करा, तो हमें ये देखना कि उसने बी ने 9 दिन तक कितना काम करा। तो कार्य बल क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंसी कितनी है बी की, 2 है, टाइम कितना है 9, 2 ना 18। कहने का मतलब ये है 30 में से 18 काम, 30 में से 18 काम तो बी ने कर लिया, 18 कार्य तो बी ने कर लिया। तो बाकी जो बचा काम हो किसके हिस्से में आया होगा, एक हिस्से में आया होगा। 30 में से 18 घटा लो, जब हम 30 में से 18 घटाएंगे तो बचा कार्य कितना होगा, 12। ठीक है, ये 12 कार्य किसने करा होगा, ए ने, ए करके चला गया होगा। हमें ये बताना कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, मतलब कितने दिन तक काम करा उसने, मतलब समय बताना हमें। ये 12 कार्य ए के हिस्से में आया। ठीक है, तो समय इक्वल क्या होता है, कार्य कितना है 12, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, ए की 3 चौक 12। तो फ्रेंड्स ए जो है वो 4 दिन तक काम करके चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। मतलब एक आदमी तो 15 घंटे में बना लिया उस दीवार को, और जो दूसरा आदमी है वो 20 घंटे में बना सकता है। अगर वो साथ मिलकर काम करे, अगर वे साथ मिलकर काम करे दोनों के दोनों, तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। मतलब अगर हो सकता है कि आप आपस में बात कर रहे हो, काम पर ध्यान न दे रहे हो, तो इसलिए 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगती है, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो ये बताना दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो मान लो पहला आदमी है ए, ठीक है, वो तो उस दीवार को 15 घंटे में बना सके है। दूसरा आदमी मान लो बी, वो इस दीवार को 20 घंटे में बना सके। ठीक है, तो ये देख लो दीवार है कितनी, दीवार मतलब वो कार्य कितना है, तो एलसीएम लेने में कितना है 60। ठीक है, 15 60 को भाग कर 4, और 20 से 60 को भाग कर 3, मतलब ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3। ठीक, अगर वो वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। अगर वे दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, काम है कितना 60, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो वे 12 घंटे में बनाते हैं। ठीक, मतलब ये पूरा कार्य है और वो 12 घंटे समय है। जब हम कार्य को समय से भाग करते हैं ना, तो आती है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये इनकी 5 यूनिट आई। जब वे दोनों मिलकर करें ना काम, तो वे 5 यूनिट काम कर पा रहे। ठीक, अच्छा, और वैसे अगर हमें एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी मिलावे तो कितने यूनिट आ रही, 7 यूनिट आ रही। मतलब ये अलग अलग काम कर रहे और हम इनकी एफिशिएंसी को जोड़े तो 7 यूनिट आ रही, और वैसे जब वे दोनों को मिला रहे हम तो 5 यूनिट आ रही। कितने कम आ रही, 2 यूनिट कम आ रही। ठीक है, यहाँ पे तो 2 यूनिट कम आ रही, वहां पे कितने आ रही, 280। ठीक है, तो 280 ईंटें, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 280 को भाग करा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 140, यानी कि 1 यूनिट में 140 ईंटें हैं। और हमारे यहाँ यूनिट ये वास्तव में नहीं होती, ये तो हम सिर्फ मानते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 60 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये ईंटें हैं। ठीक, तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो 140 में, तो 84, तो कुल 8400 ईंटें हैं। ठीक, दीवार में 8400 ईंटें हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अगर हम
यहाँ पे 10 कर दो, 10 और यहाँ पे 9 घंटे कर दो। ठीक है, 10 और 9 घंटे, तो ये 10 ईंटें 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और 5 घंटे में बना देते हैं दीवार को। तो हमें बताना है कि दीवार में ईंटों की संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। ए तो उस दीवार को बना देता है 10 घंटे में, बी बना देता है 9 घंटे में। ठीक, तो कुल देख लो, एलसीएम लेके कितना है 90, ए की एफिशिएंसी कितनी आई 9 और बी की एफिशिएंसी 10। ठीक, हमारा टोटल काम ये है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को मिला देना, मतलब दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया, जब दोनों को एक साथ लगा देते हैं काम पे एक साथ, टोटल कार्य कितना है हमारा 90। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 घंटे में करते हैं इस काम को, 5 घंटे में 18। मतलब कहने का मतलब ये है, जब दोनों को एक साथ मिला है ना तो वे 18 यूनिट काम करें, और अगर अलग अलग करवाए उनका काम तो वे 19 काम निपटा दें। अगर उन्हें एक साथ मतलब कि काम करने में लगा देवे तो वे 10 ईंटें कम लगा हुए हैं प्रति घंटा। यहाँ कितने कम लगा रहा, 1 यूनिट, और वहां पे 10 ईंटें। ठीक है, तो हमें ये बताना कि दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, हमारी तो ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 90 यूनिट कितनी हो जाएगी, 90 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 10 में, तो कुल कितनी ईंटें आ जाएगी 900 ईंटें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।